Hello friends, welcome back at Mahakal IAS, and today we are here to discuss about what can be the best strategy to clear the prelims 2026. So our aim of this series is to know about how to clear prelims 2026 और इस prelims 2026 को क्रैक करने के लिए क्या हमारा एक रोड मैप होना चाहिए. What should be our best of best strategy so that we can easily tackle this prelims 2026. तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को लेकर जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने कंटिन्यूसली 2024 एंड 2025 में प्रीलिम्स में मोर देन 75 मार्क्स स्कोर करा और कट ऑफ से जैसे कि 25 का तो भी आने आएगा बट 2024 का कट ऑफ भी हार्डली 85-86 के रेंज में गया था. सो मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 80 के अराउंड था. सो वही 2 या 3 क्वेश्चन से जो है मेरा कट ऑफ मिस हुआ था. सो आप लोग और किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं सो दैट कि कट ऑफ से हायर साइड पर आपके मार्क्स रहे 5 से 10 नंबर, राइट. और टॉपर्स का भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही मिनिस्कल लेवल पर कहना चाहिए कि 1 या 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्लियर होता है. किसी का 0.5 से हो जाता है, किसी का 1 नंबर से हो जाता है. कई लोग ऐसे भी हैं कि 4-4, 5-5 बार नहीं होता प्रीलिम्स बट फिर एकदम से रैंक आ जाती है, सीधा IAS बन जाते हैं. सो हर तरीके के केस हमारे सामने हैं. सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिटेल से. आपको मैं बताता हूँ कि क्या आपका एक रोड मैप होना चाहिए प्रीलिम्स 2026 के लिए और किस तरीके से हम जो है प्रीलिम्स 2026 के लिए आराम से कर सकते हैं पढ़ाई और श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी के साथ टैकल कैसे करें हम प्रीलिम्स को. तो सबसे पहली और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सब्जेक्ट. कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमारी क्या फोकस होना चाहिए, राइट. जनरली क्वालिटी ना, तो क्वालिटी की हम बात करते हैं. क्वालिटी एक जो सब्जेक्ट है इससे मिनिमम अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मिनिमम से मिनिमम 15 से 17 क्वेश्चन आप बता सकते हैं. अगर इसमें गवर्नेंस का क्वेश्चन बताएं तो 20 तक ये ट्रेंड चला जाता है. गवर्नेंस के आप जानते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि करंट अफेयर से ओरिएंटेशन इनका रहता है. गवर्नेंस में कोई स्कीम भी गवर्नमेंट की है और ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर आधार से लिंक कोई जुड़ा मामला है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कोई मामला है. सो गवर्नेंस में बहुत सारा एक वाइड स्कोप है और GS2 में हम लोग पढ़ेंगे भी. मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा गवर्नेंस. 8 से 10 लेक्चर होंगे इस पर. और पॉलिटी की तो क्लासेस चल रही लगातार 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं. फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी चल रहा है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें. तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पॉलिटी की बात करूँ सो इसमें 15 से जो है 17 क्वेश्चन आते हैं. और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार आपने मास्टरी इस पर कर ली पॉलिटी पर तो फिर आप समझिए कि क्वेश्चन सही ही होंगे. हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन अगर आ गया वो बात एक अलग है. अदरवाइज जो इजी क्वेश्चन है, जो मीडियम क्वेश्चन है वो 101% आप लोगों के सही होंगे. सो इसके लिए आपको अगर बुक लिस्ट की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो NCERT ये तो हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है 2 से 3 बार और इसी के बुक में आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे. सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ने के बाद 11th क्लास की सेकंड बुक जो आप पढ़ सकते हैं दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है क्लास 11th की है. इससे एक क्वेश्चन आता है हर साल, जैसे 2 या 3 बार तो क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया कि मतलब उसका लिमिटेड गवर्नमेंट जो है रूल ऑफ लॉ से चले, एनआरकी प्रिवेल ना हो, सिटीजन की जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब प्रिजर्व रहें. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लगातार 2 या 3 बार पूछा है प्रीलिम्स में, UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में. उसी प्रकार लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी इक्वालिटी के बीच में रिलेशन, राइट, और फ्रेटर्निटी, इन सब कंसेप्ट पे भी लगातार UPSC ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं. तो आपको इस बुक को तो मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है. पॉलिटिकल थ्योरी फिर से मैं बोल रहा हूँ क्लास 11th की. और इसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है क्लास 11th की, सो वो भी आप लोगों को पढ़ना है. तो 2 बुक मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई पॉलिटी के रिगार्डिंग. अब मैं आप लोगों से बात करूँ फर्दर. सो
बाकी की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो पढ़िए, और नहीं भी पढ़ना है तो ना भी पढ़िए, उतना कोई इंपॉर्टेंट उनका नहीं है। टाइम है आपके पास सफिशिएंट तो आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं है तो टेंशन नहीं है, ये दो लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना मस्ट है। उसके बाद लक्ष्मीकांत आप लोग जानते हैं, लक्ष्मीकांत तो आप पूरी 8 से 10 बार पढ़िए, क्योंकि मोटी सी बुक है 500-600 पेज की, 8 से 10 बार पढ़िए, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका जो भी एक ब्लैंक पेज रहता है जनरली, उस पर बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में समरी बना लीजिए उसी पर्टिकुलर चैप्टर की, और बार बार उसको मगअप करें, बार बार याद करें, रिप्रोड्यूस करें, थोड़ा आँख बंद करके सोचें क्या कंसेप्ट था, किस तरीके से। जैसे कि जनरली क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जब पढ़ते हैं तो लोकसभा राज्यसभा कितने देर में पास हो जाएगा, पूरी उसकी प्रोसेस, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ऑर्डिनरी लॉ है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है कि भाई कब जो है ऑर्डिनरी मेजोरिटी, कब सिंपल मेजोरिटी होती है, कब स्पेशल मेजोरिटी, तो ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूज करती है। उसी प्रकार पंचायती राज में थंगन कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की थी, और थंगन कमेटी ने पार्लियामेंट जो पंचायती राज उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का जो है दर्जा बनाने की बात की थी, जिसको बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया भी गया। बट जनरली क्या होता है, जैसे जीपी के राव कमेटी है, तो जीपी के राव कमेटी और थंगन कमेटी के बीच में क्या अंतर है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अशोक कुमार कमेटी है, उसने क्या बोला है, पंचायती राज सिस्टम कितना टायर का होना चाहिए, तो ये लोग हम पढ़ तो लेते हैं ये चीज़ को, लेकिन फिर भूल जाते हैं, और एग्जाम में थोड़ा भी अगर उसने ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा तो वो बेसिक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, और उससे ही हमारा जो है कट ऑफ रह जाता है 2 या 3 क्वेश्चन से, और वो पूरा 1 साल हमारा किल कर देता है। फिर पूरा 1 साल फिर से पढ़ना, और इस बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना रहता है एक एस्पिरेंट को, और एक एस्पिरेंट के दुख को एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है बेसिकली। सो लक्ष्मीकांत बुक को आप 8 से 10 बार जरूर पढ़ें। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद इससे आपकी प्रीलिम्स की तो हो जाएगी प्रिपरेशन, नो डाउट, बट मेंस में GS2 में, जैसे मेंस का थोड़ा हम पढ़ ही लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपको 110 प्लस का आप सोच रहे हैं टारगेट करने का, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, तो उसके लिए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं महाकाल IAS पर, आप आगे का भी देख लेना। तो जो भी लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है मार्केट में, चाहे फिर वो इम्पोर्टेंट केस लॉ की बात हो, चाहे फिर वो इम्पोर्टेंट कमेटी के रिकमेंडेशन की बात हो, चाहे फिर वो जो भी इनरिच कंटेंट है करंट अफेयर से लिंकेज का पूरा, राइट, उसकी बात हो। सो आप इजीली 110 प्लस स्कोर कर सकते हैं GS2 में। अभी मैं पॉलिटी पूरा कवर कर रहा हूँ, 30 से 35 लेक्चर लगेंगे मुझे। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के लिए मैं गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन उसके लेक्चर भी लेकर आऊँगा। तो पूरा आप लेक्चर देखें, उनके नोट्स बनाएं, और मैंने आपको बार बार बोला कि समरी बनाएं, जो फ्री आंसर राइटिंग उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, तो उससे आपका जो GS2 में पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको इतना तो करके रखना है ये पॉलिटी में। अब रह गया करंट अफेयर का सवाल, पॉलिटी का करंट अफेयर कैसे कवर करें। सो करंट अफेयर के लिए आप हिंदू न्यूज़पेपर तो रेगुलर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि बार बार जब वोकैबुलरी भी हमारी स्ट्रांग होती है, उससे मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हम कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक ही टॉपिक पर जब रिपीटिशन होता है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा, तो हिंदू न्यूज़पेपर में बार बार उसके बारे में आया कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, किस तरीके से मणिपुर में लगाया, सबसे पहले कहाँ लगाया, सारी कंडीशन दी जाती हैं। तो उससे क्या है कि बार बार जब हम रेगुलर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दिमाग में चीज़ें एडर होती जाती हैं, हमें पता नहीं रहता, बट सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हमारी फिट होते जाती हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है स्टोर हो जाती हैं। सो उससे क्या है कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, उससे इंटरव्यू में भी आपको फायदा है, राइट। तो हिंदू न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारी समरी भी है, और थोड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी हम बात ही कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं UPSC कलेक्टिव एफर्ट से किसी कोचिंग का हम प्रमोशन नहीं कर रहे, बट जो अच्छी चीज़ें हैं जिस भी कोचिंग की वो तो मुझे बताना ही चाहिए आपको। तो सुमित सर को आप सभी जानते हैं, रिनोन पर्सनालिटी, राइट। तो सुमित सर PW उनका है, सो उनका जो एडिटोरियल डिस्कशन रहता है वो तो आप देख ही सकते हैं, उससे बहुत अच्छा आपका ग्रास्प हो जाएगा। उसके बाद टाइम मिले तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज उसको पढ़ने की कोशिश करें, या उसकी समरी देख लें कोई यूट्यूब चैनल पर। तो इतना आपको करंट अफेयर के लिए करना है। बाकी एक अगर मैं सिंगल सोर्स की बात करूँ तो या तो विजन IAS की मंथली मैगजीन को आप फॉलो करें ही करें, और विजन IAS की मंथली मैगजीन को अगर फॉलो नहीं करते तो दृष्टि IAS का एक इनिशिएटिव है, जैसे उसमें पॉलिटी के सारे आर्टिकल आपको चाहिए, तो आप सिंपल डालना गूगल पर कि UPSC
पॉलिटी आर्टिकल 10 दृष्टि आई ऐसा डाल देना लास्ट में, तो उससे सारे जितने भी आर्टिकल दृष्टि आई वो सब आ जाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड। इसी प्रकार आप सारे सब्जेक्ट में करते चलना, तो इससे बहुत अच्छा करंट अफेयर आपका हो जाएगा। और फिर करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर हमको पढ़ना है लिमिटेड। क्यों? क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं वो स्टैटिक्स से ही है। करंट से बस इतना वो तड़का लगता है, जैसे प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया मणिपुर का इशू, तो इस पर वो पूछ लेगा स्टैटिक्स से कि प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन क्या क्या है। वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिजाइन करा हेल्थ के ग्राउंड पर, तो पूछ लेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड टर्म इलेक्शन, और वो पूछ लेगा कि वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को, तो फिर वो जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कितने दिन के लिए सर्व करेंगे। इस टाइप से एमसीक्यू फ्रेम करेगा वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो पॉलिटी के रिगार्डिंग 10 मिनट में पूरा बताया, इतना ही करना है। तो बेसिकली तुमको आज प्रीलिम्स की अच्छे से स्टडी बताना है आपको। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे कवर करें? तो इकोनॉमी को तो बेसिकली आप चाहें तो क्लास 9 से लेके 10, 11 तक 12 चारों बुक अच्छे से पढ़ जाएं। बट अगर आप चारों एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है इंडिपेंडेंस वाली, इसमें बस 8 से 10 चैप्टर हैं, वो तो आपको 3 से 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना है। क्योंकि उससे अभी मेंस की आंसर राइटिंग भी, वोकैबुलरी भी डेवलप होगी, मेंस का पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा और बहुत अच्छा कंटेंट भी आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे कवर इससे। उसके अलावा मैं बात करूँ आपसे क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो पूरी आप अच्छे से पढ़ जाएं। इसके अलावा एक डिजायर आईएएस यूट्यूब चैनल है, उस पर 70 to 75 वीडियो, 70 से 75 वीडियो 15-15, 20-20 मिनट के हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया है वहाँ पर। सो उसको आप पढ़ें, बार बार नोट्स बनाएं, तो इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है बेसिक वो कवर हो जाएगी। अब रहा सवाल कि हाँ मैं भी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि GS 2 पूरा कवर करूँगा, GS 4 इंटरनल सिक्योरिटी, सोशलॉजी ऑप्शनल, और फिर टाइम बचेगा तो इकोनॉमी में भी पढ़ा दूँगा। फिर इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ करंट अफेयर की, कि इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है इसके वेटेज की अगर हम बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमी को बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर आप करते हैं तो हम मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन 60 से 70 नंबर प्रीलिम्स में आपको इजीली आ जाएगा। सो पॉलिटी और इकोनॉमी को हमें बहुत मास्टरी करना है। सबसे पहले वही सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिन पर आप लोगों को मास्टरी करना है। सो इकोनॉमी का मैंने आपको बताया कि क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिजायर आईएएस के जो भी 70 से 75 लेक्चर यूट्यूब चैनल पर वो 15-15, 20-20 मिनट के हैं। 1.5 पर भी अगर आप लोग देखते हैं तो 1.5x पर देखने के बाद भी आप इजीली कर पाएंगे, राइट। फिर करंट अफेयर का मैंने आपको बताया, करंट अफेयर के लिए क्या रिसोर्सेज हो हमारे। सो करंट अफेयर के लिए बेसिकली जिन रिसोर्सेज की मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें आप लोग इकोनॉमी का जो चैनल है विवास झा सर का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इकोनॉमी बाय विवास झा, वो तो नॉन फैकल्टी है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके से इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर में वो पढ़ाते हैं पहले बाजीराम की फैकल्टी में, बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं वो, और बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी हैं, राइट। तो करंट अफेयर आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। सर क्या करते हैं, पूरा वीक का करंट अफेयर वो अपलोड करते हैं उनके चैनल उस पर टेलीग्राम पर PDF के फॉर्म में। उसके अलावा भी कवर करना है आपको, विवेक सर हैं, विवेक सर का भी एक टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी की फैकल्टी है। तो इन दो जगह से आपका इजीली जो है जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना करंट अफेयर आपको कवर हो जाएगा। और भी किसी को ज़्यादा करना है तो कालिए सर जो विजन आईएएस में पढ़ाते हैं उनका भी टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे इकोनॉमी और पॉलिटी बहुत अच्छी आपकी मास्टरी हो जाएगी। सो पॉलिटी और इकोनॉमी की स्टडी हम लोगों ने देखी है। अब इकोनॉमी में रह जाता है गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन। तो गवर्नमेंट स्कीम का सेक्शन के लिए तो आप यही कर सकते हैं कि विजन आईएएस का जो कंपाइलेशन आता है ईयरली PT365 वहाँ से कर लेना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत सारी जगह क्यों विजिट करें, एक ही जो भी कंटेंट है आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, या थोड़ा भी हम गैस वर्क करके कैसे भी करके, जैसे मिनिस्ट्री जनरली गलत ही होती है, अभी तक देखा गया ट्रेंड UPSC का बहुत ही 99% तो आप ये मानिए
1% हो सकता है कि यूपीएससी समझ जाए कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो बदल दे, अदरवाइज 99% हमेशा ही ऐसा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन बोला कि पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है तो वो मिनिस्ट्री गलत ही है, राइट। तो इस तरीके से पूरा इकोनॉमी आप कवर कर लेंगे। और एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है तो एग्रीकल्चर के यूट्यूब पर बहुत सारे कई जगह वीडियो हैं और करंट अफेयर लगातार आप कवर कर रहे हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, कभी मैक्सिमम आएंगे एग्रीकल्चर से। अदरवाइज एग्रीकल्चर का जो मेजर चंक है, मेजर पोर्शन है, वो आपका है कहाँ पर, वो है आपका मेंस वाला पार्ट, उसमें 60 से 70 नंबर का आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, अभी थोड़ा आप GS to GS4 पढ़ें और जैसे हमारा वो कंप्लीट होगा फिर हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। फिर क्वालिटी इकोनॉमी के बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस हिस्ट्री में 3 सेक्शन हैं, एक आपका एंशिएंट, एक है आपका मिडाइवल, एक है आपका मॉडर्न, 3 सेक्शन है। तो 17 से 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं पूरी हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है आपको, तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन चारों सेक्शन के लिए जो भी न्यू एनसीईआरटी जितनी भी है 6 से 12 की, अगर कुछ सोचे पूरी पढ़ जाएं आप 5 से 10 बार। न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगातार ही बन रहे हैं। इतना कर लेने के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी पढ़ाऊँगा। प्रतीक नायक सर की पूरी प्लेलिस्ट अनअकैडमी पढ़ी है, एंशिएंट की और मॉडर्न की पढ़ी है मृणाल सर के चैनल पर उनकी, तो वो पूरी आप कवर कर जाएँ, राइट। तो इतने में आपका आराम से हिस्ट्री के जो भी बेसिक क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सब बोलते हैं 8 से 10 बार इसको पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को, क्योंकि इस बार मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ अतरंगी थे, तो अब वो नहीं बने होंगे तो किसी से नहीं बने होंगे। जैसे विलेज पंचायत, महात्मा गांधी, अभी आपको पता है अगर पॉलिटिक्स का कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में विलेज पंचायत की बात की है महात्मा गांधी ने, तो ये आप कर पाएंगे। अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय पढ़ जाएँ, इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाली जो बुक है मोटी सी 700-800 पेज की, वो पढ़ जाए तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत कठिन सवाल है तो हिस्ट्री के आपसे नहीं बनेंगे, बट बेसिक के लिए एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ जाएँ, टाइम मिलता है तो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लें, इतना ही सफिशियंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से आपकी जो हिस्ट्री है उसके बेसिक क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन है वो बन जाएंगे आपसे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन तीनों को हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जनरली, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसमें इन्वायरमेंट का बोला वाला है, और यूपीएससी का और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट सर्विस दोनों का एक ही पेपर होता है, राइट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसमें कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं, तो इन दोनों का एक कॉमन पेपर होता है। तो कॉमन पेपर होता है तो भाई यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट के लिए अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो PMF IAS की बुक है, सिविल सर के इन्वायरमेंट के नोट्स भी हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS भी है। तो इनमें से कोई भी एक रिसोर्स को आप पकड़ेंगे और उसको मल्टीपल टाइम बार बार रिवाइज करेंगे। इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वो फ्लोरा, किसी भी फोना, किसी भी प्लांट एनिमल स्पीसीज पर पूछ सकता है, वो कोई भी कन्वेंशन पुराने से पुराना ले आएगा और वो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बार का पेपर देख सकते हैं 2025 का, कुछ बहुत टफ क्वेश्चन थे जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरा पढ़ने के बाद भी। तो इन्वायरमेंट में आपका बस ये स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। तो इन्वायरमेंट में जितना भी, और करंट अफेयर के लिए बात करूँ तो वही मैंने आपको बताया कि विजन की आप पूरी मंथली मैगजीन से इन्वायरमेंट सेक्शन को ले पूरा पढ़ें। उसके साथ अब तो वो MCQ भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQ भी जो है स्कैन करके आप कर सकते हैं। उसके अलावा चाहें तो इन्वायरमेंट में पॉलिटी की जो, जैसे मैंने बताया कि दृष्टि है, इस पर आर्टिकल टैग का ऑप्शन है, ऐसे इन्वायरमेंट के जो आर्टिकल टैग हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मिलता है तो जैसे ICN की जो कन्वेंशन है करंट अफेयर की, तो जो भी गवर्नमेंट के सोर्स हैं वहाँ से भी आप चाहें तो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को कर सकते हैं। यानी डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो वेबसाइट है, IUCN की वेबसाइट है, तो इन पर भी थोड़ा सा सर्च करेंगे तो कुछ करंट अफेयर वहाँ से मिल सकता है। बट मेजर तो आपको विजन IAS पर ही रिलाई करना है, और हिंदी न्यूज़पेपर बताया मैंने आपको, टाइम मिलते ही है आपको। तो इन्वायरमेंट के लिए जो आप डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इस डाउन टू अर्थ मैगजीन को आप एक दो आर्टिकल को पढ़ते जाएं लगातार, और शॉर्ट नोट्स वहाँ से निकालें, क्योंकि डाउन टू अर्थ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो है रिसोर्स कहना चाहिए, सोर्स कहना चाहिए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्वायरमेंट सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो स्ट्रेटजी हमारी बेसिकली इन्वायरमेंट की है। सो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट ये बता दिया मैंने आपको। फिर रह जाता है ज्योग्राफी और साइंस एंड मेजर सब्जेक्ट। सो ज्योग्राफी के लिए तो सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 की जो न्यू एनसीईआरटी सारी पढ़े हैं, बार बार पढ़ें, 8 से 10 बार पढ़ें। न्यू एनसीईआरटी समझ नहीं आती तो आप जानते हैं अनअकैडमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुदर्शन गुर्जर सर, उनकी जो भी प्ले लिस्ट है वो पढ़ लें। वो नहीं पढ़ना तो ऋषिकेश दुआत सर जो हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम, बट उनके नोट्स भी कई जगह आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उन नोट्स को बार बार पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। और उनके लेक्चर भी कई जगह पढ़ें यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, बट मेजर तो है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को बनाता है, बार बार पूछता है। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। कोई क्रिटिकल मिनरल का, करंट अफेयर का बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो वैसे भी नहीं करना, उसको हम छोड़ सकते हैं। बट ज्योग्राफी में भी हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए 8, अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन हम कर पाएँ, 3 या 4 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। तो ज्योग्राफी में भी हमको इतना ही करना है। लास्ट रह जाता है आपका साइंस एंड टेक IR। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो आपको जो विजन IAS की मंथली मैगजीन है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वो पूरा 10 से 12 महीने का, और PT 365 उसको बार बार 20 से 25 बार आप रिवाइज करेंगे। और जो स्टैटिक पोर्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, राइट, उनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, यूट्यूब की वीडियो से आपका आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इतने ही आते हैं, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके जो करंट अफेयर से लिंकेज है, करंट अफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस की कोई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। तो 3D प्रिंटिंग आपका एक कंसेप्ट हो गया, वर्चुअल नेटवर्क एक कंसेप्ट हो गया, सुपर कंप्यूटर है, राइट। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इस पर करंट अफेयर का ओरिएंटेशन रखना है। और मैंने बताया दृष्टि IAS पर जिस तरीके से आप लिखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिकल टैग, तो सारे आर्टिकल ओपन हो जाएंगे। अब रह गया लास्ट सब्जेक्ट, वो रह गया है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंटरनेशनल रिलेशन का तो वही है, हिंदू न्यूज़पेपर रेगुलर आप पढ़ ही रहे हैं, बार बार करंट अफेयर आ रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, इस पर इंपॉर्टेंट फोकस हम रखेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसका क्या योगदान है रसिया यूक्रेन वार को कर्व करने के लिए, या जो टैरिफ लगा दिया आपके इसमें, क्या नाम इनका, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने भी इंडिया जिसका मेंबर है, सार्क, बिम्स्टेक, जितनी भी समिट लेटेस्ट हो रही हैं, उनके मेंबर ग्रुपिंग, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। क्वेश्चन आना 3 से 4, तो इन 3 से 4 क्वेश्चन के लिए ही हमको जो है हमारी स्ट्रेटजी रखना है। सो इस तरीके से पूरा जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रीलिम्स की शॉर्ट स्ट्रेटजी हो गई है। अब लास्ट रह जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो 2 टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए आप करेंगे, फॉरम IAS की कर सकते हैं, बहुत अच्छी चल रही है इस समय, विजन IAS की करें या बाजीराम की करें, और जितने भी इसके सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, बार बार करें। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी 35 से 40 साल के जो भी क्वेश्चन है UPSC PYQ प्रीलिम्स के सारे कर डालिए, साथ में आपके चाहे EPFO के क्वेश्चन हो, जो असिस्टेंट जो लेबर कमिश्नर की एग्जाम होती है, CAPF CDS की, वो सारे क्वेश्चन भी आप प्रीलिम्स की लगाएं। रोज अभी से नवंबर अक्टूबर खत्म होने को है, 20 से 25 क्वेश्चन पर डे लगाएं, और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन पे नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, उनको बार बार रिवाइज करें। तो जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतनी क्लैरिटी रहेगी, उतना गेस वर्क कर पाएंगे, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को भी जो है आते हैं नहीं, उसके बाद गेस वर्क के थ्रू ही हम जो है आंसर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। लास्ट रह जाता है आपका CSET। CSEट 1 से 1.5 घंटा डेली आप प्रैक्टिस करें, जिसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिलोजिज्म है, तो जितना भी रीजनिंग वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम मेजरली वही क्वेश्चन आते हैं। तो CSET को बिल्कुल भी आप हल्के बना लें। अच्छे IIT वाले, NIT और IIM वाले भी फेल हो रहे हैं CSET में। तो CSET को डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिंदू न्यूज़पेपर रेगुलर आप पढ़ ही रहे हैं, तो उससे आपका जो है पूरा CSET कवर हो जाएगा। तो ये हमारी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स 2026 को टैकल करने के लिए। कोई भी डाउट अगर इस सेशन से रिलेटेड आपको है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं अपना डाउट,
मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। और हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ जो भी आपको यहाँ भी शेयर करना है कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी है, सिर्फ 281 सब्सक्राइबर है, जबकि मोर देन 330 वीडियो 330 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें आप मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। सो आप लोगों से मैं मिलूँगा जल्दी आज ही शाम तक, क्योंकि मुझे एक MCQ सेशन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। UPSC प्रीलिम्स और EPFO के जो भी पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ हैं उस पर मैं सेशन लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे जल्दी एक नए सेशन में। टिल टेक केयर, बाय बाय।